जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पीएस वैल्यू। जैसा आप देख पा रहे हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पे। और 9th 10th के अलावा 11th 12th में जो भी एसएससी रेलवे इस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली जैसे कि हम जानते हैं कि हमें अलग अलग चीजों को मापने के लिए, तौलने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो भी यूनिट्स मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह एक वैल्यू होती है पीएस वैल्यू, जिसको हम किसी विलयन या तरल पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीय या उदासीन गुण को पता करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पीएस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर पीएस वैल्यू या पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएस का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और एक इसी का दूसरा होता है, या कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह हम लोग जानेंगे कि आखिर पीएस मान को किस किस आधार पे या कैसे मापते हैं। जैसा अगर इसमें खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता इनका नाम है एसपी सोरेनसन। इन्होंने पीएच स्केल का पता लगाया था और इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो एक टेप जैसी एक आकृति होती है, समझ लिए एक इंची टेप, या बच्चे जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें प्रकाल रहता है, टेप उसको हम लोग जनरली बोलते हैं। तो उसमें हम लोग इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं इंची टेप पे, स्केल बोलते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पे टोटल 0 से 14 तक अंक होते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12 और 13 और 14। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीएच स्केल पे कितने अंक होते हैं। तो आपको बताना है 0 से 14 तक होते हैं। अगर इसके गुण की बात किया जाए कि इसके अंकों के आधार पर कैसे किसी विलयन का पता लगाया जा सकता है, तो इसमें पहला आपका बता देते हैं। जैसे कि अगर पीएस मान 7 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 7 से कम जब होगा तो वो अम्लीय होगा। अगर स्वाद की अगर बात करें इसमें, तो स्वाद में ये होते हैं खट्टे, स्वाद होते हैं खट्टे। दूसरा इसका टॉपिक है, अगर पीएस मान 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। स्वाद की अगर बात करें, चख पे भी पता लगाया जाता है, तो इसको हम लोग स्वाद की अगर बात करें तो ये होते हैं कड़वा। और एक अंतिम बच जाता है, अगर पीएच मान 7 हो तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन, इसको हम लोग स्वादहीन कहते हैं, स्वादहीन कहते हैं।
उदासीन हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। तो ऐसे बांटा गया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि जनरली हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीधी तौर पे। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा आपने अभी देखा कि हमने क्या बताया, किसी विलियन का गुण पता लगाते हैं, अब बहुत सारे विलियंस हो सकते हैं, जैसे कुछ हाइलाइटर्स जैसे आपको हमने बता दिया, जिसे हमने कहा जल का पीएच मान, फिर मैंने कहा नमक का पीएच मान, फिर कहा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान, फिर हमने कहा रक्त का पीएच मान, इसी तरह H2SO4 का पीएच मान, इसके अलावा नींबू का पीएच मान। इस तरह बहुत सारे पीएच मान होते हैं जो आपको हमने नॉर्मली उस पीएच मान को बता रहे हैं। जल का पीएच मान जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 7, नमक का भी होता है 7, HCl का होता है 0, और ये रक्त का होता है 7.4, H2O का होता है 1 और नींबू का होता है 2.4। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएच होते हैं, जैसे समुद्री जल हो जाएगा, समुद्र जल का पीएच मान हो जाता है, तो इसमें हो जाता है 8.5। इसके अलावा भी पीएच मान है, जैसे मानव मूत्र का पीएच मान अगर पता करना हो, मानव मूत्र का पीएच मान, तो इसमें आपका होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। इस तरह से टमाटर रस हो जाता है, तेजाब, इस तरह से, जैसे ये आपका तेजाब है, ये HCl है, अमाशय रस भी कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, ये नमक है और ये जल है। तो इस तरह से आपको पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो भी बच्चे नए हैं वो इसको देखें, समझें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा जहां भी समस्या होगी, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको, अगर किसी बच्चे को डाउट होगा या नहीं भी डाउट होगा, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको बात करेंगे हम लोग कि विलायक और विलयन, ये चीजों को हम लोग जानेंगे कि आखिर होता क्या है, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। तो इतना ही मैं करके इसको खत्म करूंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने का जो टॉपिक बताया है मैंने, विलय, विलायक और विलयन, तो इस पे हम बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।